क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पॉइंट 1 है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ हमें क्या करना होता है कि सर्वप्रथम x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा करते हैं। और यहाँ x² का गुणांक है वो 1 है। 1 का गुणा 10 में 10 एकम 10। अब हमें 10 के फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर करने पर 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। 2 गुणा 5। चिन्ह देखते हैं, हमेशा अचर पद का चिन्ह देखते हैं। हमेशा अचर पद का चिन्ह देखते हैं कि यदि माइनस का है तो हमें घटाकर x का गुणांक लाना है। यानी माइनस के 10 के फैक्टर किए हमने और माइनस का चिन्ह है अचर पद का, तो घटाकर हमें x का गुणांक यानी 3 लाना है। तो घटाकर 3 लाना है और गुणा करें तो 10 हो। तो यहाँ हम x² माइनस 3 की जगह पर लिखेंगे 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ माइनस से गुणा करेंगे 5 माइनस 2 में और x से भी। x² माइनस 5 प्लस के और माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और x का गुणा 5 में 5x, माइनस का गुणा माइनस प्लस, और x का गुणा 2 में 2x माइनस 10 बराबर 0। दो के जोड़ा बनाएंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ भी x की घात 2 और यहाँ x की घात 1। हम यहाँ x कॉमन लेते हैं। x की घात 2 में से x की घात 2 से x कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब भाग देना। तो x की घात 1 से भाग देंगे और भाग में घात घट जाती हैं, तो यहाँ केवल एक घात बचेगी। तो यहाँ x माइनस 5। 5x में से x कॉमन लेंगे तो x से x कट जाएगा, बचा कितना 5, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ x और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बराबर 0। यहाँ x माइनस 5, x माइनस 5, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 0। अभी x माइनस 5 बराबर 0 और माइनस के 5 हैं, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। x बराबर 5 पहला मूल। दूसरा मूल x प्लस 2 बराबर 0, प्लस के 2 हैं, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। x बराबर माइनस 2। पॉइंट नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम x² का गुणांक 2, अचर पद 6, 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर करेंगे 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। हमें क्या करना है, अचर पद का चिन्ह माइनस है, यानी घटाकर x का गुणांक 1 लाना है। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करें 1 आएगा,
और 4 गुणा 3 करेंगे 12 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा 2x² प्लस x के स्थान पर लिखेंगे हम 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस 4 का गुणा x से 4x माइनस 3 गुणा x से 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन लेंगे यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो 2x² में से 2x कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल और एक घात कम हो जाएगी यानी x की घात। यहाँ 2x कॉमन लेते हैं तो बचा x और यहाँ 4x में से 2x कॉमन लिया, x से x कैंसिल, 4 कटे 2 बार यानी प्लस के 2। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस प्लस और ये 3 बराबर 2 और यहाँ x प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लिया, बचा कितना 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस 2। दूसरा शून्य मूल होगा इसका 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर प्लस के 3, x बराबर 2 का गुणा है x में, इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा तो दूसरा मूल जो होगा 3/2 होगा। अभी पॉइंट नंबर 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ हमें अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करेंगे यानी √2 गुणा 5√2, √2 से गुणा √2 में करेंगे 2 और 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, 10 के करेंगे फैक्टर, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, जोड़कर 7 लाना है, 5 और 2 7, तो √2x² प्लस कोष्ठक में 2 + 5x प्लस 5√2 बराबर 0, प्लस का गुणा और x का गुणा इसमें √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। 2 के जोड़ा बनाते हैं, यहाँ कॉमन हमें √2x मिलता है, √2x, यहाँ बचा x और यहाँ बचे प्लस के √2 प्लस यहाँ √2 क्यों बचे, क्योंकि √2 गुणा √2 बराबर 2 होता है, तो 2 के स्थान पर हम मानते हैं कि यहाँ 2 √2 गुणा √2 है और √2 में √2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, केवल √2, तो √2। यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ x और यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो √2 बराबर 0, x प्लस √2 x प्लस √2, तो यहाँ x प्लस √2 कॉमन लेते हैं और यहाँ बचा क्या, √2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस √2 पहला मूल। दूसरा मूल होगा √2x प्लस 5 बराबर 0, √2
x बराबर प्लस के 5 है, राइट हैंड साइड की तरफ माइनस के 5 हो जाएंगे, और इधर √2 का x में गुणा है, दूसरी साइड लेके जाएंगे वो भाग में हो जाएगी। x बराबर -5/√2, ये इसका दूसरा मूल होगा। चलते हैं पॉइंट 4 की ओर। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ हम 2x² - x के नीचे 1 लगाकर पहले इसको हल करते हैं। एलसीएम लेते हैं इसका 8, 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार, 8 का गुणा अंश में करेंगे, 8 दूनी 16 x² प्लस 1 से भाग देंगे 8 में 8 बार, x में गुणा करेंगे 8x, और यहाँ 8 से भाग देंगे 8 में 1 बार, और 1 का गुणा 1 में, प्लस 1, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, बराबर 0। इधर 8 का भाग है, बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे, गुणा में हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8, सॉरी 1/8 नहीं, केवल 1 बराबर 0। अभी हमें अचर पद 1 और x² का गुणांक 16, इन दोनों का गुणा करें, 16 एकम 16, 16 के करेंगे गुणनखंड फैक्टर, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। हमें जोड़कर 8 लाना है, 4 प्लस 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4, यहाँ 16x² माइनस 8 के स्थान पर लिखेंगे 4 प्लस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस का गुणा प्लस के 4 में माइनस के 4, x माइनस का गुणा प्लस में माइनस, और x का गुणा 4 में 4x प्लस 1 बराबर 0। अभी 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो यहाँ 16x² माइनस 4x, तो हमें यहाँ 4x कॉमन लेते हैं, 4x, यहाँ 4x ही क्यों कॉमन लेते हैं, क्योंकि 4x बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 4 को काट सकती है। तो यहाँ बचेगा 4x, और 4x में से प्लस के 4x में से, सॉरी माइनस के 4x में से 4x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ क्या है कि 4x माइनस के हैं और 4x प्लस के कॉमन लेते हैं, तो 1 बार कटा माइनस का 1, और यहाँ से कोई कॉमन नहीं मिलता है, और जहाँ कुछ भी कॉमन ना मिले वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ -1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, इसे हम कॉमन लेते हैं 4x माइनस 1, और बचा क्या हमारा, फिर से 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, और 1 हमारा जो है माइनस का है, दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस का, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इसी प्रकार 4x माइनस 1 बराबर 0, ये वाली, और 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो इसके ये 2 मूल होंगे। अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x² का गुणांक 100, अचर पद 1, 100 का करेंगे फैक्टर, 100 एकम 100, 100 के करते हैं फैक्टर, 2 से 50 बार, 2 से
25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। हमें क्या करना है, जोड़कर 20 लाना है। तो ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 10 का गुणा 10 में करें तो 100 और 10 प्लस 10 करें तो 20। तो यह होगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 कोष्टक में x प्लस 1। ठीक, तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस के 10 में गुणा तो माइनस 10 एक्स, माइनस का गुणा प्लस में माइनस, एक्स का गुणा 10 में 10 एक्स प्लस 1। यहाँ हम 10 एक्स कॉमन लेते हैं, 10 एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से 10 बचे, 10 का भाग 100 में 10 और x का भाग एक्स स्क्वायर में तो x, और यहाँ माइनस का 1, क्योंकि माइनस के 10x में 10x से भाग देंगे माइनस के 1 आएगा, और यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो हम यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेते हैं और ये भी 10x माइनस 1। अब ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 10x माइनस 1 और ये भी 10x माइनस 1। ठीक, बराबर 0। दस एक्स माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस का, 10x बराबर 1 और x बराबर 10 का इधर गुणा है, दूसरी साइड भाग में हो जाएगा तो 1/10 ये इसका पहला मूल होगा। दूसरा मूल भी इसी प्रकार 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/10 ये इसका दूसरा मूल होगा। आज इतना ही।